हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने पहले एरिथमेटिक मीन पढ़ा था, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। देखो, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में हम बेसिकली अगर डिफरेंस समझेंगे तो आप ये समझ लो कि एरिथमेटिक मीन में हम जो ऑब्जर्वेशंस होते थे ना, उनको हम प्लस करके उनको डिवाइड करते थे, ठीक है ना। उसका एवरेज निकालते थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस होते थे उनको प्लस करते थे और फिर जितने नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड करते थे, तो एवरेज आ जाता था। जैसे अगर इसका मुझे एरिथमेटिक मीन निकालना है, ये अगर सीरीज दे रखी है 2 + 8 + 4 + 4, तो और ये कितने आइटम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ये 4 है ना। तो इसका जो एरिथमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा? 2 + 8 10, 14 और 4 18, और 18/4 कितना आएगा? 4.5। ठीक है, तो ये क्या है? ये आया एरिथमेटिक मीन। लेकिन अब मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? ये जो प्लस होती है ना, जो डिजिट्स, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस होते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो कैसे आएगा? 2 × 8 × 4 × 4। अब क्या करेंगे? हम इसका 4th रूट लेंगे। बस इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 16 16 और 4 6 64। 64 × 4 कितना होता है? 256। टू 256 को हम क्या करेंगे? 1/4 कर लेंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि 256 का जो 1/4 पार्ट होता है वो क्या होता है? 4 ही होता है। क्योंकि हम 4 को अगर 4 बार लिखेंगे ना, 4 का अगर मैं 4 बार अगर 4 को लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? 256 की पावर 1/4 मतलब क्या है? 4 आंसर आया है इसका। और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा? 256 ही आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 × 4 कितना होता है? 256। मतलब इसकी जो वैल्यू है 2 × 8 × 16, 16 × 4 64, ये भी 256 आया। और अगर मैंने इसका 4th रूट निकाला तो आंसर क्या आया? 4। 4th रूट मतलब क्या होगा कि अगर मैं 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, आपस में, तो 256 ही आएगा। अब इसका जो मैं ना दूसरा तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब ये तो चलो शॉर्ट, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं था, या इसका आंसर मुझे पता था, ठीक है ना। अब अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे अभी। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू है, 8 है, 4 है और 4 है। तो अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 8 × 4 × 4। फोर तो आगे आ जाएगा, है ना, पावर है इसलिए 4 आगे आ जाएगा। एंटीलॉग ब्रैकेट में क्या लेंगे हम? log 2 log 2 log 8 log 4 और log 4। हमने क्या किया?
जो भी हमारे पास डिजिट्स थे उन सबका log ले लिया है ना, log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 8 की वैल्यू क्या होगी, वो सब हमको दे रखी होती है ना क्वेश्चन में। कंपटीशन एग्जाम में तो एटलीस्ट दे रखी होती है। इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा log 2, 4 तो आगे आ गया क्योंकि 4 हमारी पावर थी इसलिए 4 आगे आ गया। 4 के बाद क्या आएगा log 2, log 8, log 4 और log 4, इन सबको हम प्लस करेंगे और 4 आगे रहेगा, फिर इनका हम एंटी लॉग निकाल देंगे। अब log 2, log 8, log 4 की जो पावर जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और 4 एंटी लॉग को 4 इंटू एंटी लॉग भी दे रखा होगा हमारा, जो इसके अंदर आएगा एंटी लॉग, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज आएगी इसको हम लिखेंगे और 4 एंटी लॉग को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम 4, 3, 2, 5, 7 का भी सोल्व करेंगे। अब जैसे अब लॉग की वैल्यू हम, ये तो चलो हमने देख लिया इंडिविजुअल सीरीज में कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब हम देखेंगे कि बस अब ये देखो इसमें क्या था, एंटी लॉग, ये जो इसका फॉर्मूला है क्या, एंटी लॉग इंटू समीशन log x अपॉन n। अब पहले जो हम अरिथमेटिक मीन निकालते थे उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारी डिजिट्स होते थे है ना, उन सब ऑब्जर्वेशंस को जोड़ देते थे और डिवाइड बाय n कर देते थे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, उन सारी डिजिट्स का हम log निकालेंगे, ठीक है ना। log 2, जैसे log 2 की जो वैल्यू आई, log 8 की वैल्यू आई, log 4 की वैल्यू आई, log 4 की वैल्यू आई, उन सारे logs की जो वैल्यू है हम जोड़ देंगे। उसके बाद उसको अपॉन n करेंगे, ठीक है ना। मतलब अपॉन n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू तो 4 ही रहेगी और उसका हम एंटी लॉग निकाल के और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम इसका एक डिस्क्रीट सीरीज में एग्जांपल देखें, अब जैसे इसका डिस्क्रीट सीरीज में हम एग्जांपल देखेंगे तो x दे रखा है और f दे रखा है। अब सिंपल जब मैं अरिथमेटिक मीन निकालता तो क्या करते थे हम, f इंटू एक्स करते थे, f इंटू एक्स करते थे, f इंटू एक्स करते थे और फिर fx का टोटल करते थे अपॉन समीशन f, मतलब 81 ले लेते थे, n की जो वैल्यू होती थी वो लेते थे, है ना। अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते थे, यही तो फॉर्मूला लगाते थे। अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते थे, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता था समीशन fx अपॉन n, और यहां पर क्या फॉर्मूला होगा, हम इधर क्या करते थे, f और x को मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसका टोटल करते थे अपॉन जितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम ले लेते थे n और उसको डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर f को मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन f को x से मल्टीप्लाई नहीं करके जो log है, मतलब x का जो log आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे log 6 की वैल्यू क्या आई, log 6 की वैल्यू आई 0.77, log 14 की वैल्यू आई 1.14, log 15 की वैल्यू क्या आई 1.25, log 22 की वैल्यू आ गई 1.34 और log 26 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लूंगा जो भी log की वैल्यू आएगी, तो f इंटू 6 इंटू 0.77 क्या आएगा 4.66, मतलब ये क्या निकल गया, f इंटू log x की वैल्यू निकल गई। अब f इंटू log x की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, मतलब इसका टोटल करेंगे f log x का, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा इसका 99.894। अब 99.894 को यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले में एंटी लॉग समीशन f इंटू log x, समीशन f इंटू log x की जगह हम क्या करेंगे 99.89 रखेंगे और अपॉन n की ये जो वैल्यू यहाँ से निकली 6 + 18 है ना, कितना होगा 24 और 30 54 और 15 69 71 81, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 81 आई, 99.89 अपॉन 81 करेंगे तो एंटी लॉग 1.23 की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, जो हमको एग्जाम में दे रखी होगी। बस इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। अब ज्योमेट्रिक मीन हम क्या करते थे, हम अरिथमेटिक मीन में तो प्लस करते थे फिर उसका अपॉन 4 कर देते थे, और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका रूट निकाल देंगे, मतलब 1/nth रूट निकालेंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हुए तो 4th रूट होगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हुए तो 5th रूट होगा, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। और एंटी लॉग अगर हमारे को वैल्यू दे रखी है एग्जाम में एंटी लॉग और लॉग की, तो एंटी लॉग से भी निकाल सकते हैं ना, जिस तरीके से मैंने बताया आपको। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे हमने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन देखा था ना,
उसी तरीके से कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब एरिथमेटिक मीन में तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने जो पहले क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या देखा था कि ये n की वैल्यू मुझे दे रखी थी और एक क्लास की n मतलब नंबर ऑफ क्लास, मान लीजिए कि एक क्लास में n1 बच्चे बैठे और दूसरी क्लास है 10th 9th क्लास है उसमें n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें अलग है। मतलब यहाँ पर तो क्लास 10th में तो 40 बच्चे हैं और क्लास 9th में 50 बच्चे हैं और यहाँ पर मुझे एक एवरेज मार्क्स दे रखा था सबका, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास सारे बच्चों के मार्क्स आ गए थे, है ना, उस क्लास में जो भी बच्चे थे। और n2 मतलब कोई n2 अगर मैं 9th क्लास मानूँ और वहाँ पर जो एवरेज बच्चों का जो क्लास के सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स आए हैं तो उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे बच्चों के। फिर मैं अगर कंबाइंड एवरेज निकालना चाहूँगा दोनों क्लास का तो मैं अपॉन n1 प्लस n2 मतलब दोनों जो बच्चे हैं क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों क्लासेस में उनको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एवरेज आ जाएगा दोनों क्लासों का कि भाई उस अगर मैथ्स का मैंने उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया था तो 9th क्लास और 10th क्लास का कंबाइंड एवरेज कितना आया। तो उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन भी करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 10 आइटम्स का 30, है ना, और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 20 आइटम्स का 32, तो मुझे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब इसमें मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा एंटी लॉग तो आएगा ही, ठीक है ना, जैसे पहले भी एंटी लॉग आया था ना। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम मुझे दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम मैंने लिखे 10 इंटू लॉग G1 की लॉग क्या दे रखा है लॉग 30, G1 की वैल्यू क्या है 30 है ना, तो लॉग G1 मतलब लॉग 30 प्लस N2 की वैल्यू क्या है 20 आइटम्स हैं, 20 आइटम्स का लॉग 32 है, मतलब सेकंड वाले का लॉग क्या था लॉग 32, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे कितने 10 प्लस 20 मतलब 30, और आगे क्या आएगा यहाँ पे एंटी लॉग तो आएगा ही सही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा एंटी लॉग आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, log 30 की वैल्यू निकालेंगे, log 32 की वैल्यू निकालेंगे, 10 इंटू लॉग 30 की वैल्यू प्लस 20 इंटू लॉग 32 की वैल्यू अपॉन 10 प्लस 20, बस इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अगली वीडियोस में हार्मोनिक मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर अभी के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।